Now let's move on to word problems. Now what are word problems? अब इससे पहले हमने देखा था कि हमें डायरेक्टली इक्वेशंस गिवन थी. वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, देयर इज अ स्टेटमेंट दैट इज गिवन टू अस एंड वी नीड टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट इनटू मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के अंदर हमें उस वर्ड की जो स्टेटमेंट होती है, जो वर्ड्स में हमको गिवन होती है, उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, लेट्स सी दिस थ्रू अ फ्यू एग्जांपल्स ताकि हमें पता चले क्या क्या पूछा जा सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज जोसेफ्स वेट इज 2 times द वेट ऑफ हिज यंगर ब्रदर. ठीक है, क्या कहा गया है, जोसेफ का जो वेट है वो अपने उसके यंगर ब्रदर के वेट से 2 times है. तो लेट द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर बी एक्स. मैंने क्या मान लिया, जोसेफ के यंगर ब्रदर का वेट मैंने एक्स मान लिया. अब लेट द वेट ऑफ जोसेफ का क्या है, अपने यंगर ब्रदर से उसका वेट डबल है, उसके भाई का एक्स है, तो इसका हो जाएगा 2 times ऑफ एक्स, isn't it? उसका डबल. अब इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड जोसेफ्स वेट इफ सम ऑफ देयर वेट इज 36 kg. आई नीड टू फाइंड द वेट ऑफ जोसेफ इफ सम ऑफ देयर वेट इज 63 kg. क्या गिवन है, सम ऑफ देयर वेट्स इज इक्वल टू 63 kg. ओके, अब ये 2x टाइम्स ऑफ kg और kg की उनकी यूनिट्स है. ओके, सो सम ऑफ देयर वेट, अब जोसेफ का वेट कितना है 2 times ऑफ x और उसके भाई का वेट कितना है x, दोनों का सम कितना गिवन है मुझे 63 kg. सो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3 times ऑफ x इज इक्वल टू 63. तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 63 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 21. तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, x इज इक्वल टू 21. बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x मैंने क्या अज्यूम किया था, आई अज्यूम्ड x टू बी द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर. सो द वेट ऑफ जोसेफ्स यंगर ब्रदर इज 21 kg. देयरफॉर द वेट ऑफ जोसेफ कितना गिवन है, वेट ऑफ जोसेफ हमने कितना लिया था 2 times ऑफ x. सो ये जगह 2x इज इक्वल टू 2 into 21 दैट इज इक्वल टू 42 kg. ठीक है, तो वेट ऑफ जोसेफ कितना हो गया 42 kg. इस तरीके से हमें वर्ड के अंदर जो भी वर्ड्स में हमें जो टर्म्स गिवन होती है हमें उससे मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है. ओके, यू विल ऑलवेज गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स. जैसे कि इसके अंदर x और 2x थे उनके वेट्स, और एक इक्वेशन मिलती है जैसे कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 63. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है मेरे पास, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन इट्स डिनोमिनेटर. क्या कहा गया है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 5 times ज्यादा है. ओके, जो ज्यादा है ना, और जो छोटी वैल्यू होती है उसको हमेशा हम x लेंगे, हमेशा इस चीज को याद रखिए. सो लेट द डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है, क्या कहा गया, न्यूमरेटर 5 ज्यादा है, सो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा. सो लेट द डिनोमिनेटर बी x एंड लेट द न्यूमरेटर बी, क्या कहा गया, न्यूमरेटर कितना है, डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा है, मतलब कि x प्लस 5. ओके, अब 5 मोर देन डिनोमिनेटर कहा गया, 5 times डिनोमिनेटर नहीं. अगर 5 times डिनोमिनेटर गिवन होता तो मैं 5 into x लेता, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 times द वैल्यू द वेट ऑफ हिज ब्रदर कहा गया था. 2 times का मतलब होता है या 5 times का मतलब उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. यहाँ पर 5 मोर कहा गया है, मतलब कि डिनोमिनेटर से 5 ज्यादा, मतलब कि प्लस 5 हमें करना पड़ेगा. अब इसमें हमसे पूछा गया है if 4 is added to the numerator and denominator the fraction obtained is 6/5. क्या कहा गया, अगर 4 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर ऐड किया गया है, ठीक है, ठीक है, सो लेट डिनोमिनेटर बी x एंड न्यूमरेटर बी x plus 5, then the ratio becomes, रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब कि x plus 5 डिवाइडेड बाय
x. ओके, अब 4 को अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड किया गया है, इफ 4 इज एडेड इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 4 ऐड किया गया है, देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 6/5. देन फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू 6/5. अब इसका मतलब क्या हो गया, 4 को अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर ऐड किया गया है, ओके, तो मेरा रेशियो कितना है, x/5 प्लस सॉरी अपॉन x. सो x प्लस 5 अपॉन x था, अपॉन x, दोनों के अंदर 4 ऐड किया गया है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 6/5. नाउ वी नो हाउ टू सॉल्व दिस. कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग. ओके, लेट्स गो फॉर इट. तो ये सबसे पहले तो इसको मैं लिख दूंगा x प्लस 5 प्लस 4 इज 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 6/5. 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहां से, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x प्लस 9 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 4. तो ये हो जाएगा 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 6x प्लस 6 इंटू 4 इज 24. ओके, अब x की सारी टर्म्स को हम एक तरफ लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 45. तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x माइनस 6x कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू 24 माइनस 45. ये हो जाएगा 20 माइनस ऑफ 21. तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 21. सो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है 21. ठीक है, अब मेरे पास लेकिन फ्रैक्शन कितना था, x तो मेरा डिनोमिनेटर था, तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी इक्वल टू x प्लस 5, न्यूमरेटर यही था, सो विच इज इक्वल टू 21 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 26. देयरफॉर द गिवन रेशियो इज, न्यूमरेटर कितना था 26 अपॉन डिनोमिनेटर कितना है 21. सो ये दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट. ओके, सो इस तरीके से जो भी चीजें हमें सिर्फ वो लोग वर्ड्स के फॉर्म में बोलते हैं, एंड वी नीड टू कन्वर्ट द वर्ड्स दैट दे हैव, वी नीड टू फ्रेज द वर्ड्स दैट दे हैव गिवन इनटू मैथमेटिकल इक्वेशंस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है मेरे पास, रत्ना हैज 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट ऋत्विक हैज. कितना कहा गया, 200 मोर देन 3 टाइम्स द अमाउंट ऋत्विक हैज. ओके, 200 ज्यादा है, 3 टाइम्स द अमाउंट ऋत्विक हैज. अब किसके पास कम है, ऋत्विक के पास, तो लेट द अमाउंट ऋत्विक हैज बी x. ओके, अब लेट द अमाउंट रत्ना हैज, अब रत्ना के पास कितना कहा गया, 200 मोर देन 3 टाइम्स हिज x. जितने टाइम्स मतलब उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब कि 3 टाइम्स x प्लस 200. ओके, तो ये है मेरे रत्ना के पास जो पैसे है उतने. अब कहा गया है विथ if 300 from Ratna, if 300 from the amount of Ratna are given to Ritvik, the amount with Ratna will be equal to 7/4 times amount of Ritvik. क्या कहा गया है, amount of Ratna, अगर 300 रुपए मैं रत्ना की इसमें से ले लूं, if rupees 300 is taken from Ratna, तो रत्ना के पास कितने रुपए रह जाएंगे, देन रत्ना विल हैव, रत्ना के पास कितने रह जाएंगे, दिस माइनस 300, मतलब कि 3x प्लस 200 माइनस ऑफ 300. तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 100. ओके, कब, अगर 300 रुपए रत्ना से ले लिए जाए और वो 300 रुपए ऋत्विक को दे दिए जाए, तो ऋत्विक के पास कितने रह जाएंगे, इफ रुपीज 300 is given to Ritvik, so Ritvik will have, then Ritvik will have, पहले कितना था x, अब 300 रुपए बढ़ जाएंगे, so x प्लस 300.
ओके, अब क्या कहा गया है, अगर ये टर्म की जाए, मतलब कि रत्ना से जो 300 रुपए ले लिए गए और ऋत्विक को 300 रुपए दे दिए गए हैं, देन रत्ना विल हैव 3/4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ऋत्विक। ठीक है, मतलब कि देन अमाउंट ऑफ रत्ना विल बी इक्वल टू 7/4 टाइम्स, देन रत्ना अमाउंट विथ रत्ना is equal to 7/4 times amount with ऋत्विक। ओके, अमाउंट विथ रत्ना कितना है हमारे पास, हमने देखा था रत्ना के पास था ये 3x माइनस 100, सो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 100, अमाउंट के पास जो रत्ना है दैट इज इक्वल टू 7/4 टाइम्स अमाउंट ऑफ ऋत्विक, मतलब कि 7/4 टाइम्स अमाउंट ऑफ ऋत्विक कितना है, अमाउंट x plus 300. Okay, now this is what we need to solve. Okay, I'm rubbing all the statements that have been written because now this is the equation that we have got. हमने word by word follow किया है इस चीज तक पहुंचने के लिए. Okay, all you have to do is to follow all the instructions that they have given to us in the question and to frame it into the mathematical equations. Okay, अब हमारे पास है तो अब 3x minus 10 is equal to 7/4 times of x plus 300. ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 4 क्यू, 7/4 है, 4 को कैंसिल आउट करना है, सो मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 3x minus 10 is equal to 4 टाइम्स ऑफ 7/4 into x plus 300. ओके, ये 4 हो गया कैंसिल, तो 4 into 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 4 into 10 is 40 is equal to 7 टाइम्स ऑफ x plus 300, तो 7x plus 7 into 300 कितना होगा, 7 into 300 is 2100. ओके, नाउ अब मैं क्या करूंगा, हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आना और सारे कांस्टेंट्स को आरएचएस में लेके जाना. अब वेरिएबल यहाँ है 7x, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 2100 प्लस 40, तो 12x माइनस 7x वुड बी इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 2140, तो x की वैल्यू 2140 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 428, तो x की वैल्यू कितनी है, 428. व्हाट इज x, x है मतलब कि द अमाउंट विथ ऋत्विक. ओके, तो अमाउंट ऑफ रत्ना हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना था, 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट विथ ऋत्विक प्लस 200, सो अमाउंट विथ ऋत्विक is equal to 428. So amount with रत्ना कितना था, हमने अभी देखा, that is equal to 3 times of x minus 100, and this is equal to 7/4 times of amount with ऋत्विक. amount of with ऋत्विक कितना है, we just saw, that is equal to x plus 300. इनिशियली x था, उसके अंदर 300 दिए. अब मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 4, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 4, ताकि ये 4 कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 100 विच इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 300. क्यों, क्योंकि ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 4 into 7/4 होता है, तो 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 400 इज इक्वल टू 7x प्लस 2100. ओके, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, जो 7x है वो इस तरफ आएगा और 400 जो है मतलब कांस्टेंट जो है वो उस तरफ जाएगा. यही हमारा मेन एम होता है कि सारे वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आना. तो ये हो जाएगा 12x माइनस 7x इज इक्वल टू 2100 प्लस 400, so this would be equal to 5 times of x is equal to 2500. So x is equal to 2500 divided by 5 that is equal to 500. तो x की वैल्यू मतलब कि x क्या था, अमाउंट विथ ऋत्विक, दैट इज इक्वल टू 500. तो अमाउंट विथ ऋत्विक इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ₹500. ओके, अब अमाउंट विथ रत्ना कितना होगा, अमाउंट विथ रत्ना is equal to
3 टाइम्स ऑफ x प्लस 200, यही था, मतलब कि 3 टाइम्स ऑफ x कितना है 500 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 1500 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू रुपीज 1700. सो रत्ना के पास है 1700 रुपीज एंड ऋत्विक के पास है 500 रुपीज. So इस तरीके से whatever they have asked, all we need to do is to frame their sentences into mathematical